Here you go। तो आप स्टेप टू सक्सेस सीरीज के स्टेप 1 के अंदर आ चुके हैं, जहां पर आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे। और कहते हैं कि पहली सीढ़ी अगर कोई पार कर लेता है तो एक मोमेंटम बन जाता है और आप आगे बढ़ना आपके लिए इजी हो जाता है। सबसे पहली सीढ़ी बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है और उसके लिए सबसे सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप आगे जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो इन माइंडसेट को बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। सबसे पहला है करेक्ट माइंडसेट के अंदर जो आता है, दैट इज आइडेंटिटी शिफ्ट। आज से आप वो इंसान नहीं हैं जो पहले थे। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं। मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर सीरियस फॉर योर लाइफ, जो आप आज से पहले नहीं हुए। और आज आप सीरियस हैं कुछ करने के लिए। बट क्या इससे काम चल जाएगा? सबसे बड़ा इंसान की लाइफ में आइडेंटिटी शिफ्ट पता है कब आता है? जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपको याद होगा, जब घर में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। किसी के घर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, अपने आप बेटा या बेटी बड़ी हो जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज उनसे आपके अंदर शिफ्ट आता है। मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, आप किस प्रोफेशन के अंदर है, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने सपनों की, अपने गोल्स की, अपने मम्मी पापा के सपनों के गोल्स की। जो भी आपका ड्रीम है, डिजायर है, लव है, जो भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आपके अंदर अपने आप एक आइडेंटिटी शिफ्ट आ जाएगा और आप बहाने बनाने बंद कर दोगे। सबसे पहली चीज आपको ये अपने अंदर करनी है, लिख लो, करनी है। दूसरा, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी। आपका स्पॉन्सर जो भी था, जिसने भी आपको एफिलिएट लिंक शेयर करा, उसने आपको जो भी बताया, जितना भी बताया, साइड में कर दो। आपके स्पॉन्सर आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं लेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट सक्सेस इन दिस प्लेटफॉर्म, एज सिंपल एज दैट। और आपका स्पॉन्सर जरूरी नहीं है आपका मेंटर भी हो। बहुत सारे लोग अपने स्पॉन्सर को मेंटर बोलते हैं। मेंटर बहुत बड़ी चीज होती है, जो आपको लाइफ में गाइड करता है, जो आगे लेके जाता है। जरूरी नहीं वो आपका स्पॉन्सर हो। सबसे बड़ा जो मेंटर होता है वो आप अपने खुद होते हो। तो पहले एक माइंड में लगा दो कि मुझे कोई हेल्प करे या ना करे, लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी के साथ जाऊंगा। बिज गुरुकुल के यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइडेड है, सब कुछ सिखाया गया है, फिर भी लोग स्पॉन्सर को परेशान करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्पॉन्सर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, इसका बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें। दूसरा, इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी के अंदर एक और चीज आती है, कुछ हर्डल्स आएंगी जिनका सॉल्यूशंस ट्रेनिंग्स के अंदर होगा, लेकिन आपको नहीं पता वो किस ट्रेनिंग के अंदर है। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग्स और देखता हूं ना प्रोफाइल बिल्डिंग की, और देखता हूं ना इन चीजों की, कि कहीं इसके अंदर इसका सॉल्यूशन दे रखा है। हेडिंग सबके पास होगी, तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। बिज गुरुकुल की पिछले 2 साल के अंदर कितनी सारी ट्रेनिंग्स होंगी, तो दैट मीन्स उनको शॉर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं तो रख रखा होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कस्टमर केयर पर डायरेक्टली कॉल करके उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, जो कि नंबर ऑलरेडी विजिबल हो जाएगा अभी आपके स्क्रीन पे। कोई भी प्रॉब्लम आता है आप उनसे पूछ सकते हैं, बट हमेशा खुद से इनिशिएटिव लें। ओके। थर्ड चीज, नो क्राइम माइंडसेट। थोड़ा सा पेनफुल है, बट किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कामयाब हो या ना हो। एक इंसान को फर्क पड़ता है और वो है आप। तो दैट मीन्स रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई क्राइम माइंडसेट नहीं चलेगा, ठीक है। थर्ड चीज, लर्निंग माइंडसेट। सच बता रहा हूं, बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हो आप, बहुत कुछ लर्न करोगे, अभी आगे चीजें लर्न करोगे। लर्निंग माइंडसेट मैंने क्यों बोला? लोग फर्स्ट डे से अर्निंग क्रिएट करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि वो अर्निंग क्रिएट कर भी लें बाई चांस, किसी को सेल कन्वर्ट कर भी लें, किसी को प्रमोट करके बता भी दें, बट उससे क्या होगा? एक सेल आ जाएगी, थोड़ा कमीशन मिल जाएगा, उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? नहीं। लाइफ कब चेंज होगी? जब यहां पर आप बेसिक्स सीखोगे, फंडामेंटल सीखोगे, जब आपकी कोर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, बेसिक्स तो स्ट्रांग होगी, फिर आप उससे लाइफ टाइम अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ना सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें। तो आपका एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, स्टार्टिंग से अर्निंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अर्निंग बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, लर्निंग करो, इंप्लीमेंट करो। ओके। लर्निंग लूप। कई लोग क्या करते हैं, सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करते। लर्निंग लूप के अंदर मत फंसे। जो लर्न करा है पहले उसे इंप्लीमेंट भी कर ले। तो पूरी सीरीज के अंदर आप बहुत कुछ लर्न करोगे, उसे इंप्लीमेंट भी करना है साइमल्टेनियसली। ये मत सोचना कि यार मैं लर्न करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, मैंने 4 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं करा। इंप्लीमेंट भी करते जाओ साइड बाई साइड। लर्निंग लूप के अंदर नहीं फंसना है, इसका ध्यान रखो। फ्लेक्सिबिलिटी। मैं ये कर सकता हूं,
मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। इस दुनिया में हर इंसान सब कुछ कर सकता है अगर उसका एक लर्निंग एटीट्यूड है। ये आपको क्लियरली खुद पता है। अगर आप इस तरीके से रहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकती, या ये मेरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से रेस्ट्रिक्ट हो ही जाओगे, आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो, दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो खुद करो या डेलीगेट कर दो। एक बिजनेस के अंदर, एक कोई भी प्रोफेशन के अंदर अगर आपको कोई चीज नहीं आती, तो आप या तो किसी और से कराते हो, और अगर आपको आती है तो वो खुद से करते हो। यही होता है सिंपली। हर एक जगह पे यही रूल फॉलो होता है। करना तो चीजें पड़ेंगी, ठीक है। चाहे मान लो प्रोफाइल बिल्डिंग हो, चाहे लीड जनरेशन, चाहे कुछ भी करो। आप खुद सोचो, अगर मुझे लाइफ में ग्रो करना है तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। कंपनी मेरे घर पे चल के थोड़ी आएगी। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आपको ये समझनी पड़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी लाइफ में रखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। ब्रूसली ने एक बहुत बढ़िया बात बोलती, बी लाइक वाटर। वाटर हर एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप जितना ज्यादा वाटर की तरीके से रहोगे उतना ज्यादा लाइफ में ग्रो करोगे। नेक्स्ट है नेवर गिव अप एटीट्यूड। बिज गुरुकुल एक प्रूवन इकोसिस्टम है, जहां पर एक नहीं हजारों टेस्टिमनीज हैं, हजारों। मतलब कि बहुत सारे लोग यहां से कामयाब हुए। तो दैट मीन्स कि अगर आपको आज रिजल्ट ना आए, या फिर आप काम करो कि यार थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और वो इंप्रूवमेंट तभी लगातार बना रहेगा जब आप नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर अपनाओगे। तो इंप्रूवमेंट रेगुलर रहेगा और आप ग्रो करोगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। इस काम को पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, लेकिन सम टाइम मत करो। एक टाइम फिक्स रख लो, यार मुझे इतने ड्यूरेशन तक कितना अपना काम करना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। एक छोटा सा रोड मैप मैं आपको दे देता हूँ, वो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगा। देखो, कोई भी पर्सन यहाँ पर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे तरीके से काम करा, और आज उन पे एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, इसलिए वो आज इतना बड़ा क्रिएट कर पा रहे हैं। बट देखिए, उन्होंने एक चीज ध्यान रखी कि स्टार्टिंग में वो कंसिस्टेंट रहे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कंसिस्टेंट रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक कैलेंडर लगा लो घर के सामने। मतलब घर के सामने कह रहा हूँ, सॉरी, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, जहां पढ़ाई नहीं भी करते कुछ, तो कोई बात नहीं, जहां पर भी अपने जिस भी रूम में आपको बार बार नजर चल जाए, उस वॉल पे एक कैलेंडर लगा लो, 90 डेज का उसमें बना लो मार्जिन से, ठीक है। या फिर कैलेंडर के अंदर ही मार्क करते जाना। एक 90 डेज चैलेंज लो कि मुझे इस सिस्टम को 90 डेज तक कंसिस्टेंट करना है, नो मैटर वॉट, मुझे कंसिस्टेंट करना है, करना ही करना है, ठीक है। और आप देखना, आपको रिजल्ट बिल्कुल आएंगे, क्योंकि बिज गुरुकुल के अंदर बहुत सारे लोगों को एक ही महीने में रिजल्ट आया, बट आपको मैं 90 डेज दे, ठीक है, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब करना क्या है इस बिजनेस के अंदर, जब जैसे कि आप सब लोग एफिलिएट मॉडल सीखना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर एक इनकम सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, तीन चीजें होंगी जो आप ट्रेनिंग में सीखोगे, और ये तीन चीजें ही आगे करनी होंगी। तो अभी लिख लो बस, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी, चाहे पार्ट टाइम में करता हो चाहे कोई फुल टाइम करता हो, क्या दिन के, पूरे दिन के, क्या सिर्फ 3 घंटे आप निकाल सकते हो? सिर्फ 3 घंटे। अगर सिर्फ 3 घंटे भी आपने निकालना स्टार्ट कर दिए, आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर कामयाब होने से, सच बता रहा हूं। तो ये कोई भी पर्सन हो, चाहे पार्ट टाइम कर रहा हो, फुल टाइम कर रहा हो, फिर उसके बाद अपनी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप टाइम बढ़ा सकते हैं अगर आपको रिजल्ट ज्यादा चाहिए तो। बट 3 घंटे मिनिमम आपको निकालने पड़ेंगे, चाहे पार्ट टाइम करे फुल टाइम करे। वो कभी भी निकालें, रात में निकालें, सुबह निकालें, वो अपने अकॉर्डिंग। तीन चीजें करनी होती है एफिलिएट मॉडल के अंदर। सबसे पहला है प्रोफाइल बिल्डिंग, सेकंड है दैट इज लीड जनरेशन, थर्ड है दैट इज कन्वर्जन। हो सकता है ये टर्म्स अभी समझ में ना आए, स्किल सेट जब सीखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रोफाइल बिल्डिंग, जहां पर आपकी प्रोफाइल होगी जो कि एक शोरूम की तरह वर्क करेगा। लीड जनरेशन, जहां से आपसे लोग बिजनेस के बारे में, आप प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करेंगे कि भाई प्रोडक्ट क्या है। कन्वर्जन, आपको उन लोगों से बात करके उन लोगों को कन्वर्ट करना होगा, एज सिंपल एज दैट। ये तीन चीजें ही करनी होती हैं। बट अभी डलो कि यार मैं कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा, डोंट वरी। जो मैं बस बता रहा हूं, सुनते जाओ, लिखते जाओ, इंप्लीमेंट करते जाओ। अभी इसे इंप्लीमेंट नहीं करना, ये तीन चीजें करनी है। प्रोफाइल बिल्डिंग को 1 घंटा देना है, कन्वर्जन सॉरी लीड जनरेशन को 1 घंटा देना है, और कन्वर्जन वाले को 1 घंटा देना है। रोज के एक एक घंटा इन तीनों के लिए निकाल लो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और कंसिस्टेंट रहो 90 डेज तक। और जैसे जैसे दिन खत्म होते जाए, वो काटते जाओ, नंबर 1, 2, 3, 4, और 90 डेज तक कंसिस्टेंट ये वाली एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी ही करनी है, अगर आप बढ़िया इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है।